भरत राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, हालांकि अलग अलग ज़िलों की बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे ज़िले हैं जो बेहद संक्रमित हैं, बहुत सारे ज़िले ऐसे भी हैं जहां पर एक भी केस नहीं है, वहां पर ज़रूर अलर्ट मोड पर रखा गया है पूरे विभाग को। लेकिन राज्य में 21 नए कोविड केसेस का आ जाना एक बड़ी चिंता का विषय है। तो कुल मिला के जो एक्टिव केसेज है 214 तक जैसे पहुंचे, तो कैसी सतर्कता है, लोगों में कितनी अवेयरनेस है, कैसे अभियान चलाए जा रहे हैं? चिकित्सा विभाग की अगर बात की जाए तो कितना ज़्यादा एक्टिव मोड पर है? देखिए, निश्चित रूप से जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, वो चिंता बढ़ाने वाला है। और लगातार जिस तरह से जो केसेस शून्य तक आसपास पहुंच गए थे, उन केसों में लगातार कोविड के केसों में प्रदेश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो चिंता का विषय है। क्योंकि अब सब मॉल, रेस्टोरेंट, ऑफिस, दफ्तर सब खुल चुके हैं और जिस तरह से वापस से कोरोना जो केसेज हैं वो जिलों में दस्तक दे रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उससे लोगों के लिए चिंताएँ बढ़ रही है वापस से। और बात की जाए ओमिक्रॉन की, तो अफ्रीका से कुछ सदस्य आए थे जयपुर में। उनके एक ही परिवार के जब 9 मेंबर उसमें मिले हैं, तो उन्हें उनको RUHS में उनको रखा गया है और इसके साथ ही उनकी रिपोर्ट भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई। अब इंतजार हो रहा है कि उनकी रिपोर्ट आए और नए वेरिएंट की अगर पुष्टि होती है तो प्रदेश भर में निश्चित रूप से ये चिंता बढ़ा सकता है। सरकार को इसके बाद में सख्ती की यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि अभी तक सरकार लगातार अपने स्वयं विवेक से लोग अपने कोरोना जो गाइडलाइन जारी कर रखी है उसका पालन करें, इसके लिए लगातार अपील की जा रही है। हालांकि लेकिन सरकार की ओर से अब जब 3 बड़ी रैलियाँ जयपुर में हो रही है, उसको लेकर अब लोगों में चिंता है कि इतनी बड़ी रैलियाँ जयपुर में की जा रही है, उससे निश्चित रूप से वापस ये खतरा बढ़ सकता है। हालांकि सरकार की ओर से कहा है कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ये ध्यान रखा जाएगा। हमारे साथ आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, किस तरह से देखते हैं अब ये किस तरह से वापस बढ़ रहा है या कंट्रोल करने की अभी जरूरी? देखिए, बिल्कुल कंट्रोल करने की बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि अब तक 214 पॉजिटिव कल की डेट में आ चुके हैं। यानी कि जो ओमिक्रॉन का खतरा है वो लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि इस बात के संकेत मिल चुके हैं कि ओमिक्रॉन जो है भारत में दस्तक दे चुका है। और राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में भी 25 नवंबर को 4 सदस्य दक्षिण अफ्रीका से राजस्थान लौटे थे और जयपुर में इनका परिवार रहता है, जिसमें से 4 जने पॉजिटिव आए हैं। यानी कि चारों के चारों जने सदस्य वो पॉजिटिव आए हैं और इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि कहीं इनमें ओमिक्रॉन की दस्तक ना हो जाए। यदि ओमिक्रॉन बढ़ता है तो बहुत बड़ा खतरा राजस्थान के लिए भी हो सकता है। और अभी फ़िलहाल उन्हें RUHS में रखा गया है और उनके जो जांच की जो रिपोर्ट है वो आने का इंतज़ार किया जा रहा है। उनकी जो रिपोर्ट है वो 2 दिन में आ सकती है, यानी कि 2 से 3 दिन का वक्त लगता है जब ओमिक्रॉन के जो सिम्टम्स मिलते हैं या फिर उनकी दस्तक होती है। तो 2 दिनों के बाद में, यानी कि आज शाम को या कल सुबह उनकी रिपोर्ट जो है वो आ सकती है। और उसके बाद में यदि इनमें से कोई पॉजिटिव आता है, यदि इनमें से कोई ओमिक्रॉन पाया जाता है, तो फिर 5 सदस्यों की और जांच की जाएगी जो इनके साथ में थे, जो इनके संपर्क में थे। देखिए, ये 4 जने पॉजिटिव है, इसके साथ साथ जो 5 जने इनके संपर्क में आए थे वो लोग भी पॉजिटिव है। पहले इन्हें दूसरी जगह रखा गया है और जो 5 सदस्य हैं इन्हें दूसरी जगह रखा गया है। 12 लोगों के संपर्क में आए थे, एक शादी समारोह में गए थे, शादी समारोह में भव्य आयोजन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर देखी जा रही है। तो ऐसे लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है जो इनके संपर्क में थे। लेकिन क्या एयरपोर्ट से जैसे अब लोग बाहर से खूब आ रहे हैं, उनके लिए क्या कोई सख्ती की गई एयरपोर्ट पे उनके रखने? देखिए, अभी तक इस तरह की कोई सख्ती नहीं की गई है जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा भारत में फैल रहा है, क्योंकि अभी तक विदेशी जो फ्लाइट्स हैं उन पर भी किसी तरह की रोक अभी तक फिलहाल नहीं लगाई गई है। जो बड़ा खतरा फैल रहा है और लोगों में ये दहशत है इस बात की कहीं तीसरी लहर की दस्तक ना दे जाए, कहीं फिर से लॉकडाउन ना लग जाए, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा खतरा उन लोगों के लिए मंडरा रहा है जो आर्थिक रूप से असक्षम हैं, जो रोजाना मजदूरी करते हैं, जो रोजाना श्रमिक जो है काम पर जाते हैं। रोजाना की जो रोजी रोटी का खतरा है, सबसे ज़्यादा खतरा उन पर मंडरा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ओमिक्रॉन कितना बड़ा खतरनाक। और आशीष, बात करें स्कूलों में तो ऑनलाइन ऑफलाइन हो रही है, आंगनबाड़ियों की बात की जाए वहाँ भी छोटे बच्चे जाते हैं, उनमें क्या स्थिति है? देखिए, ओमिक्रॉन का जो खतरा फैल रहा है वो 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए फैल रहा है। तो जो भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आते हैं वो 5 साल से छोटे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो खतरा बना हुआ है वो आंगनबाड़ी सेंटर्स पर बना हुआ है। राजस्थान में आंगनबाड़ी 2 लाख से ज़्यादा आंगनबाड़ी सेंटर्स है। तो कह सकते हैं हम कि राजस्थान में जो आंगनबाड़ी सेंटर्स है
उसको लिए भी सरकार को सोचना होगा, उसके लिए बंद करना होगा या फिर और कड़े फैसले सरकार को लेने पड़ेंगे। मंत्री से बात हुई है ममता भूपेश जी, वो देख रही हैं। जी देखिए, इस संदर्भ में बिल्कुल जल्द ही हम मंत्री से भी बात करेंगे और दूसरे जो अधिकारी हैं वहां पर भी पूरी तरह से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा खतरा है। सबसे ज्यादा जो ओमिक्रॉन फैल रहा है वो बच्चों में फैल रहा है, छोटे बच्चों में फैल रहा है, 5 साल की कम आयु। ठीक है भारत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। कोई अपडेट होगा तो हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा।